हेलो लर्नर्स। तो कैसे हो आप लोग। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इन्वर्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालते हैं। तो पहले जानते हैं इन्वर्स होता क्या है। इन्वर्स फॉर एग्जांपल जैसे हमें कोई 2x2 की स्क्वायर मैट्रिक्स दी गई हो या कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स दी गई हो। फॉर एग्जांपल ऑर्डर है 2x2, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2x2, यानी उसमें रोज़ कितनी होंगी, रोज़ होंगी 2 और कॉलम्स भी होंगे 2। तो मैट्रिसेस के अगर हम एलिमेंट्स की पोजीशन लिखें तो कुछ ऐसी होगी। फॉर A11, A12, A21, A22, ऐसे हमें एक मैट्रिसेस दी गई है। ठीक है, ये 2x2 की मैट्रिक्स है, 2x2 इसका ऑर्डर है और ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हैं। ठीक है, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इन्वर्स निकालने के लिए क्या आइडेंटिटी लगती है, क्या कंडीशन होती है। अगर हमें कोई स्क्वायर मैट्रिक्स, अब अगर इसका डिटर्मिनेंट निकाल दें, डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे। डिटर्मिनेंट A11, A12, A21, A22, ये एलिमेंट्स की पोजीशन, इसका डिटर्मिनेंट निकाल दें और वो डज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो हो, यानी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ज़ीरो के बराबर नहीं है तो ए इन्वर्स क्या होगा। ए इन्वर्स होगा, ए इन्वर्स किसके बराबर होगा, 1 अपॉन एडजॉइंट, मतलब एडजॉइंट कह रहे हैं ए डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट के बराबर होगा 1 अपॉन ए डिटर्मिनेंट के बराबर होगा इनटू एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारा होगा ए इन्वर्स। ठीक है, तो ये हमारा ए इन्वर्स होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लेते हैं हमें क्वेश्चन दिया गया है, मैट्रिक्स एक दी गई 2x2 ऑर्डर की 2, -4, -3 एंड 7, ये हमें मैट्रिक्स दी गई है और इसका हमें क्या निकालना है, इन्वर्स निकालना है। ठीक है, इन्वर्स हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें ये टर्म निकालना पड़ेगा और एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे मैट्रिक्स का, ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, 2, -4, -3 और 7 ये लिखते हैं और डिटर्मिनेंट साइन लगा देंगे, डिटर्मिनेंट का साइन लगा देंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे हम करते थे AD माइनस BC, मान लिया ABCD, तो AD माइनस BC करते थे, तो वैसे ही करेंगे। तो 7 × 2 -4 × -3। ठीक है, ये हो गया। लेकिन हम यहाँ पर निगेटिव साइन लेंगे क्योंकि साइन के साथ वैल्यूज़ रखेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे तो AD माइनस BC यानी 7 × 2 = 14 -4 × 3 = 12। अब ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन बाहर माइनस लगाए तो फिर से माइनस हो जाएगा। तो 14 - 12 दैट इज़ 2 आया। अब कंडीशन क्या थी, A डज़ नॉट इक्वल्स टू 2, A डज़ नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब डिटर्मिनेंट A डज़ नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो जो हमें डिटर्मिनेंट ऑफ A मिला है, यानी 2 डज़ नॉट इक्वल्स टू 0 है, मतलब कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसके हिसाब से कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, इसके हिसाब से मतलब इन्वर्स तो एग्जिस्ट करता है, इन्वर्स होगा। तो हम कोफैक्टर्स निकाले सबसे पहले, तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि इन्वर्स, चलो नोट बना देते हैं, सो इन्वर्स एग्जिस्ट। ठीक है, इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब सेकेंड स्टेप क्या है, कोफैक्टर्स निकाल लेते हैं। कोफैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो किसी भी एलिमेंट के कोफैक्टर्स कैसे निकालेंगे, हम उसके एलिमेंट की पोजीशन जैसे A11, A12 ऐसे पोजीशन देखेंगे। A11 क्या आएगा, 7। ठीक है, आपको कोफैक्टर्स पता होंगे। सबसे पहले कोफैक्टर्स निकालेंगे। A11 क्या आएगा, A11 7 आएगा। A12 क्या आएगा, A12 आएगा माइनस है तो माइनस का साइन आगे लगेगा तो हो जाएगा 4। अब A21 निकाल लेते हैं। A21 क्या आएगा, 3 और A22 क्या आएगा, A22 आएगा 2। ठीक है, तो हमने कोफैक्टर्स निकाल लिए। अब कोफैक्टर्स के बाद आगे देखेंगे एडजॉइंट A निकालेंगे।
एडजॉइंट ए कैसे निकलेगा? तो हमें मैट्रिसेस क्या दी गई है? 7, हमारे कोफैक्टर्स क्या आए थे? 7, पोजीशन के हिसाब से लिख देंगे 7 1 1, फिर 1 2 पे आएगा 4, फिर यहाँ आएगा 3 क्योंकि 2 1 पोजीशन पे था, फिर यहाँ आएगा 2। हम मैट्रिसेस को लिख देंगे। अब इसका ले लेंगे, ट्रांसपोज कर देंगे इसका, यानी रोज़ को कॉलम्स में लिख देंगे और कॉलम्स को रोज़, दोनों को इंटरचेंज कर देंगे। तो 7 4 3 2, ये हमारा क्या निकल के आया? ये निकल के आ गया एडजॉइंट ए, ये हमारा एडजॉइंट ए निकल के आ गया। अब फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए, यानी ए इनवर्स निकालने के लिए फॉर्मूला होगा, जो फॉर्मूला हमें लिखा है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, ये फॉर्मूला है। इसको लगाते हैं और वैल्यूज़ रखते हैं। तो 1/2 इंटू डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो होगा 7 4 3 2, ये वैल्यूज़ होंगी और सबका मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा? सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़रा यहाँ 1/2 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 7/2 इस पोजीशन, आएगा 3/2 इस पोजीशन पे, यहाँ आएगा 2 इस पोजीशन पे और यहाँ आएगा 1 इस पोजीशन पे। ठीक है, ये 4 वैल्यूज़ आएंगी। अब आगे इस सवाल को देखते हैं। ये हमारा आ गया 7 2 3 3/2, जैसे 1/2 और जब इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा ये आंसर आ गया 7/2 2 3/2 और 1। तो हमें यही निकालना था ए इनवर्स और यही हमारा हो गया आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ बैकग्राउंड की वॉइस को इग्नोर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।